हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च 2026। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रतिवर्ष 22 मार्च को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को दुनिया में मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और वैश्विक जल संकट के समाधान हेतु जागरूकता बढ़ाना। घोषणा इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, यह एसडीजी 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की प्राप्ति पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 22 मार्च 2026 को अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ने हाल ही में अपना 22 मार्च को 114वां स्थापना दिवस मनाया। महत्वपूर्ण तिथि 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया। ऐतिहासिक संदर्भ वर्ष 1912 में इसी दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। उद्देश्य इस दिवस का आयोजन राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरव और विहारियत की भावना को संजोने के लिए किया जाता है। थीम 2026 की इस वर्ष का उत्सव युवा शक्ति और आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प पर केंद्रित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2026 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस अभियान के नए चरण की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, कैच द रेन। कैच द रेन जल शक्ति मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन 2026 के लिए चरण का शुभारंभ किया है। इसका टैगलाइन है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। वर्षा के जल को पकड़ें जहां गिरे जब गिरे। उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाना। केंद्रीय बिंदु इसका मुख्य फोकस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुराने जल निकायों के पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अलवणीकरण संयंत्र शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में समुद्री अलवणीकरण संयंत्र का शुरुआत किया है। सऊदी अरब ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अलवणीकरण संयंत्र शुरू किया है। तकनीकी यह संयंत्र रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ तकनीक पर आधारित है, जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है। उद्देश्य देश की बढ़ती जल मांग को पूरा करना और सऊदी विजन 2030 के तहत जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। विशेषता यह संयंत्र अपनी विशाल क्षमता और ऊर्जा क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2026 गणित का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पीटर सरनाक को हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2026 का चयन किया गया है। विजेता वर्ष 2026 का यह प्रतिष्ठित गणितीय सम्मान पीटर सरनाक को प्रदान किया गया है। योगदान उन्हें संख्या सिद्धांत और विश्लेषण के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी शोध के लिए चुना गया है। पुरस्कार का महत्व, इसे गणित का नोबेल माना जाता है जो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा किया जाता है। क्षेत्र, उनके कार्य ने कंप्यूटर विज्ञान और क्वांटम भौतिकी जैसी अन्य शाखाओं में भी जटिल समस्याओं को हल करने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया की कितनी आबादी जल संकट का सामना कर रही है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार माने तो 2026 की दुनिया की 26% आबादी जल संकट का सामना कर रही है। आंकड़ा, यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी वर्तमान में जल संकट का सामना कर रही है। कारण यह है कि शहरी जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन को इस संकट का मुख्य कारण बताया गया है।
क्षेत्र रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी जल संकट में 2026 तक भारी वृद्धि हुई देखी गई है। चेतावनी, यदि जल प्रबंधन में सुधार नहीं किया गया तो यह संकट भविष्य में खाद्य सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को हाल ही में जीरो वाटर वेस्ट सिटी का खिताब दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, भारत के शहर इंदौर को जीरो वाटर वेस्ट सिटी का खिताब दिया गया है। विजेता शहर मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला जीरो वाटर वेस्ट सिटी घोषित किया गया है। उपलब्धि, इंदौर ने अपने 100% सीवेज पानी को उपचयित करके उसे पुनर्चक्रित करने में सफलता प्राप्त की है। उपयोग, उपचारित जल का उपयोग अब उद्यानों, सड़कों की सफाई और औद्योगिकी कार्यों में किया जा रहा है, जिससे ताजे पानी की बचत हो रही है। स्वच्छता में अग्रणी, लगातार सबसे स्वच्छ शहर रहने के बाद अब इंदौर जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी देश के लिए एक मॉडल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2026 को शुरू हुए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन जी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन जी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की मेजबानी कर रहा है। मेजबान शहर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क IPEF की इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर सहयोग बढ़ाना। भारत की भूमिका, भारत इस मंच के माध्यम से क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देता रहा है। प्रतिभागी, इसमें अमेरिका सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र के 14 साझेदार देश शामिल हैं, जो वैश्विक GDP का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई स्वर्ण गंगा किस फसल की एक नई सूखा प्रतिरोधी किस्म है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, धान फसल स्वर्ण गंगा धान की एक नई उन्नत किस्म है। विशेषता है, यह एक सूखा प्रतिरोधी किस्म है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बेहतर पैदावार देने में सक्षम है। विकास, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु परिवर्तन को चुनौतियों से निपटने हेतु विकसित किया गया है। महत्व, यह किस्म कम पानी में पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसानों की लागत घटती है और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। विजेता भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने एक बार फिर यह खिताब अपने नाम किया है। उपलब्धि, उन्होंने फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर अपना एशियाई खिताब बरकरार रखा है। महत्व, यह जीत अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर सर्किट में अडवाणी के दबदबे को और मजबूत करती है। खिताबों की संख्या, यह उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे वे भारत के सबसे सफल क्यू एथलीट बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स 2026 में भारत का 10वां स्थान है। भारत का स्थान, ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स 2026 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। सकारात्मक सुधार, पिछले वर्षों की तुलना में भारत के रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की ओर सुझाव को दर्शाता है। मुख्य मापदंड, यह सूचकांक देशों के कार्बन उत्सर्जन, वनावरण प्रयासों और जलवायु नीति कार्यान्वयन के आधार पर तैयार किया जाता है। लक्ष्य, भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है, जिसमें यह रैंकिंग एक महत्वपूर्ण प्रगति सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना 2026 शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, हरियाणा ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना 2026 की शुरुआत करने की घोषणा की है। घोषणा करने वाला राज्य हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए इस नई योजना की शुरुआत की है। मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों की
तकनीकों को अपनाना। विशेषतः इस योजना के तहत किसानों को डाके जोन कम भूजल वाले क्षेत्र में धान की खेती छोड़कर कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत तालाबों के पुनरुद्धार और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस मगर। आईएनएस मगर क्या है जिसे सेवा मुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी उभयचर युद्धपोत है। श्रेणी आईएनएस मगर भारतीय नौसेना का एक उभयचर युद्धपोत है। भूमिका इसे मुख्य रूप से टैंकों, सैन्य वाहनों और सैनिकों को समुद्र से सीधे दुश्मन के तट पर उतारने के लिए बनाया गया था। ऐतिहासिक सेवा इसने ऑपरेशन पवन, श्रीलंका और कई मानवीय आपदा राहत अभियानों HADR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवा मुक्ति लगभग 38 वर्षों की शानदार सेवा के बाद इसे मार्च 2026 में नौसेना की सेवा से आधिकारिक तौर पर कार्य मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 22 मार्च 2026 को किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, इसरो हाल ही में 22 मार्च 2026 को GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया है। मिशन इसरो ने 22 मार्च 2026 को अपने उन्नत संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रक्षेपण यान इसे भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। विशेषता यह एक हाई थ्रूपुट संचार उपग्रह है जो भारत की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया मिशन को गति देता है। अनुप्रयोग इसका मुख्य उपयोग टेलीविजन DTH सेवाओं को उन्नत करने और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस 21 मार्च के उपलक्ष्य में 22 मार्च को साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहां किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया गया। स्थान विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आयोजक इस उत्सव का आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा किया गया जो भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी है। विशेषता है इस वर्ष की प्रदर्शनी भारतीय कविता की वैश्विक पहुंच पर केंद्रित रही जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के कवियों ने भाग लिया। महत्व यह आयोजन भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने और युवा पीढ़ी को कविता की ओर आकर्षित करने का एक प्रयास है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।